नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुलिस के एग्ज़ाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमें टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आने और कौन कौन से क्वेश्चन कितने आने, ये हमें पूरी जानकारी है। अपना जो ए भाग है उसमें अपने आएंगे तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और कंप्यूटर के आएंगे शार्ट क्वेश्चन, और जो बे पार्ट है उसमें आएंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन। सह पार्ट में आएंगे महिला एवं बच्चों के खिलाफ अपराध और कानून नियम, इसके आएंगे 10 क्वेश्चन। द भाग में जो है द पार्ट अपना जो है राजस्थान सामान्य ज्ञान का, इसके आएंगे 45 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न 75 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है आधा नंबर का। सभी पार्ट में आधा नंबर का क्वेश्चन आएगा। और नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो वो होगी 1/8। 1/8 का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन गलत होने पर हमारा 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आधा नंबर मिलेगा और 8 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका 1 नंबर आपके काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आपका 100% सिलेक्शन होगा और आप वर्दी जरूर पहनेंगे। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ हम वीडियो चालू कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये उम्मीद आपसे है कि इस बार आप सिलेक्शन ज़रूर देंगे और आप अब दोबारा किसी कोचिंग पे नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से वो विद्यार्थी जरूर देखें जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम ये भी बात करेंगे कि कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा उसमें तुक्के कैसे लगाने हैं, इस बारे में अंत में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने जिस टॉपिक को हमने लिया है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, तैयारी के साथ साथ ये ध्यान रखना है अपने पास टाइम कम बचा है तो बिल्कुल भी अब नए टॉपिक में नहीं उलझना है। अगर कोई टॉपिक आपको छूट भी गया है तो कोई बात नहीं, अब निश्चिंत होकर जितना आपने पढ़ा है उसका रिवाइज कीजिए। अब सिर्फ रिवीजन ही करना है, यूट्यूब पर या कहीं भी अब इतने लंबे लंबे वीडियो नहीं देखने हैं जिससे अपना टाइम खराब हो। आपने जो नोट्स बनाए हैं या जो भी आपका जो मैटर है उसी को पढ़िए। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं जीके का या कोई भी जिसमें 1-1.5 घंटा खराब हो रहा है तो 1-1.5 घंटे में तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि अब बिना वजह टाइम ना खराब करके जितने आपने नोट्स बनाए हैं या जो पढ़ा है उसका रिवाइज करें। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने जो 4 पार्ट है ए, बस है और द की। हमने एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि हम एक कोचिंग पर भी टेस्ट लेते हैं, कई बार एग्ज़ाम लेते हैं, तो हम देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि पेपर जैसे हाथ में आएगा पहले उसके सारे प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सारे पढ़ोगे आप तो 5-10 मिनट तो ऐसे बिना वजह पढ़ने में टाइम खराब होगा अपना। तो अपना टारगेट ये है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 4 पार्ट है, इन 4 पार्ट में से जो पार्ट आपको अच्छे से आता है, रीजनिंग कंप्यूटर अगर अच्छा रहा है या बे पार्ट सह पार्ट दे पार्ट, जो भी पार्ट आपको अच्छा रहा है उस पार्ट को पहले पकड़िए। जैसे हमें दे पार्ट मान लिया आपको राजस्थान जी की अच्छे से आती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम देने के बाद जब बच्चे बाहर आते हैं तो बताते हैं कि सर हमें आते हुए भी वो पर्सन छूट गया। तो छूट क्यों गया? जो आते हैं उनको पहले करो। तो जैसे ये दे पार्ट है, इसको हम उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपको दे पार्ट राजस्थान जी की आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही पेपर में देखिए राजस्थान जी की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो राजस्थान जी की को लीजिए और सावधानी से पढ़िए और पर्सन को सोच समझ के जवाब दीजिए और अपना राजस्थान जी की पार्ट पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो जो चीज़ हमें आ रही है कम से कम वो तो अपनी कवर हुई। ठीक है, अब उसके बाद आपकी मान लिया रीजनिंग अच्छी है तो हमने ए पार्ट उठा लिया रीजनिंग और कंप्यूटर का, और इसको हमने लगभग जितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाओ अटेम्प्ट किए, तो जो चीज़ हमें आ रही है कम से कम वो तो कवर हो गई। अब बचे ब और सह पार्ट या जो भी पार्ट आपका जो बचा है उसमें सावधानी से पढ़ते जाइए और आगे क्वेश्चन करते जाइए। अब प्रश्न करना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने जो भी पार्ट सेलेक्ट किया करने के लिए राजस्थान जीके या रीजनिंग जो भी आपको अच्छे से आती है वो आपने शुरू कर लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन हर लेवल के आते हैं, लो लेवल भी, हार्ड लेवल भी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कुछ ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चनों को पढ़ते जाना है और साथ साथ देखना है कि क्वेश्चन ईजी वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ईजिली हो रहा है तो उसको करते जाओ साथ साथ जैसे। और सबसे पहले देखना है कि जो क्वेश्चन अपने सामने है वो किस टॉपिक का है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रश्न है ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी का ई से क्या संबंध है। तो प्रश्न देखते समझ आ गया कि रक्त संबंध यानी रीजनिंग के ब्लड रिलेशन टॉपिक का प्रश्न है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो उसको हैंड टू हैंड कर दीजिए और जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको आप टिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका जो भी आंसर है, मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आंसर है उसको ऊपर आप टिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसको ओमार्कशीट में अभी नहीं भरना है। कई बार स्टूडेंट ये भी करते हैं कि प्रश्न किया और ओमार्कशीट उठाई फिर गोला भर दिया,
फिर प्रश्न नंबर 2 किया, फिर ओमार्कशीट उठाई, गोला भर दिया। तो इसमें बार बार ओमार्कशीट उठा रहे हो, रख रहे हो, इसमें हम टाइम वेस्ट होगा। ओमार्कशीट में भरेंगे हम लगभग 30-40 क्वेश्चन करने के बाद, तो आपको सिर्फ अभी टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखा हमने प्रश्न नंबर 2, जैसे प्रश्न नंबर 2 किया है, देखा हमने इसमें क्या है, निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचक पे आने वाली संख्या क्या होगी, यानी सीरीज का प्रश्न है। ये रीजनिंग में श्रृंखला का प्रश्न है। इसमें क्या करना है, जैसे कोई ये सीरीज दे रखी है दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ मैं, जैसे सीरीज का प्रश्न है, इस प्रकार सीरीज अगर आ जावे जिसमें सेम अंक 2 बार आ रहे हैं, यहाँ सीरीज पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, देखो देखो जैसे ये दोनों सेम ही आ गए, ये कम हो गई ये बढ़ गई, ये फिर कम हो रहा है ये फिर बढ़ रहा है। तो ऐसी श्रृंखला में हमें अधिकतर नॉर्मली 2 श्रृंखला चलती है, जैसे एक छोड़ के एक, 10 का इसमें 8 हो रहा है, 8 का हो रहा है 6, 6 का हो रहा है 4, यानी इसमें 2 2 माइनस हो रहे हैं, और अगला इसमें क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये 2 नहीं पूछ रहा है, हमें इसका ज्ञात करना है। तो 10 का हो रहा है 12, 12 का 14, तो यहाँ क्या जाएगा 16, तो अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर, अपना आंसर आ गया इसमें बी। तो इस प्रकार श्रृंखला ध्यान रखना, ये टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे, अब इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आ गया बी। इस प्रकार आप टिक लगाते जाइए और आगे चलते रहेंगे। जैसे प्रश्न नंबर आ गया 3 का है, ये टॉपिक है घड़ी, घड़ी का प्रश्न है, पढ़ लीजिए प्रश्न, अगर आपको लग रहा है आ रहा है इजीली तो कर दो, अगर आपको किसी कारण से मान लिया ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इसमें बिना वजह उलझिए मत, हमें टाइम बचाना है, तो आप सोच लीजिए इसको लास्ट में करना हमें, जब एक बार पूरा पेपर कर लें। अब जो उलझे हुए प्रश्न है जिसमें टाइम खराब हो रहा है उसको हम करेंगे लास्ट में। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ निशान लगा लीजिए, जैसे नीचे मैंने इसका अंडरलाइन कर दिया, या आप कोई भी जैसा भी चित्र प्रश्न बनाना चाहो, मतलब इसके चिन्ह बनाना चाहो बना लो, ताकि ध्यान रहे इस प्रश्न को हमें बाद में करना है। तो जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उनको फ्री करिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। जैसे चौथा क्वेश्चन आ गया, का अर्थ है एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स माँ है वाई की, तो ये रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो आपको अगर इजीली हो रहा है तो आप कर दीजिए, और लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम खराब करेगा या हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, टाइम मान लिया थोड़ा बहुत खराब करे तो कर दो, लेकिन ज़्यादा टाइम खराब कर रहे हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, हमें टिक लगाइए। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमें पहले वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये अपना काम जो एग्जाम देने का प्रक्रिया होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का पूरा हमें ध्यान रखना है, ठीक दोस्तों हम पेपर के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम ओमार्कशीट जो ओमार्कशीट भरने का जो तरीका है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, कुछ निर्देश जो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो इसमें कुछ नियम है, जैसे हम पहला तो ये ओमार्कशीट पूरी सावधानी से भरें, अपने ध्यान रखना है कि ओमार्कशीट में जो हमें व्रत दे रखे हैं, गोले दे रखे हैं, उनको पूरा कंप्लीट भरना है हमें, क्योंकि ओमार्कशीट चेक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है ओमार्कशीट रीडर, वो कई बार आधे अधूरे गोले को रीड नहीं करता है। हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया है और गोला भर दिया, लेकिन आधा गोला उसको खाली मानेगा, तो गोला पूरा कंप्लीट भरना हमें, ये पूरा ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न का उत्तर देना हो उस प्रश्न का सही क्रमांक देखकर ही ओमार्कशीट में गोला भरें, ठीक। जैसे हमें प्रश्न 20 में उत्तर भरना है बी, मान लिया प्रश्न 20 का उत्तर बी आ रहा है, तो ओमार्कशीट में भी हमें 20 में बी भरना है, तो हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है कि ओमार्कशीट में 20 के सामने ही बी भरना है, बी गोला भरे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जल्दबाजी में 20 में बी उत्तर भरने की बजाय 19 में या 21 में, यानी 20 के ऊपर या नीचे वाले बॉक्स में बी में गोला भर देते हैं। जैसे मान लिया प्रश्न नंबर 19 में उत्तर सी आना चाहिए, लेकिन 20 में बी भरने के बजाय गलती से 19 वाले गोले में हमने बी भर दिया, जबकि उत्तर सी आना चाहिए था, तो प्रश्न 19 तो अपना गलत हो गया, और साथ के अंदर उसका माइनस मार्किंग कटेगा वो अलग, तो आधा नंबर तो हो गया और उसका माइनस मार्किंग और गया, ठीक है। तो जिससे उनका प्रश्न 19 या 19 से 21 जो गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा हमें ध्यान रखना है। ध्यान दें, परीक्षा में प्रत्येक अंक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका पॉइंट 1 नंबर भी कट रहा है या आधा नंबर भी कट रहा है तो आप लाखों विद्यार्थियों से पीछे जा रहे हैं। कई बार जब मेरिट छूटती है दोबारा, जैसे एक बार हो गया दोबारा एग्जाम रिजल्ट आ गया, फिर कभी मेरिट निकलती है, तो उस मेरिट में पॉइंटों का फर्क रहता है केवल, और लाखों विद्यार्थी उसमें वापस आ जाते हैं, तो पॉइंटों पे लाखों विद्यार्थी लगे रहते हैं। तो हमें एक प्रश्न अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरे साधन से ओमार्कशीट भरनी है। प्रश्न पढ़ लिया, पेपर में टिक भी लगा लिया, लेकिन ओमार्कशीट भरते समय अगर गलती कर रहे हैं तो वो सारा किराए पानी फिर जाएगा अपने, ठीक दोस्तों। ये पूरा ध्यान रखना हमें। एक चीज़ और देखनी है हमें कि अगला हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, परीक्षा में प्रश्न हल करने के साथ साथ गोला भरने की बजाय पेपर में निशान लगाते जाए। मतलब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न नंबर 1 किया, उसका उत्तर ए आ रहा है तो ओमार्कशीट उठाई उसमें ए भर दिया, फिर बी किया, फिर ओमार्कशीट उठाई बी भर दिया, तो इसमें अपना टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम पूरे 150 प्रश्न करें लास्ट में गोला भरे,
तो ये भी गलत है। ये सब करने से भी हमें बहुत नुकसान होगा। इससे विद्यार्थी मैंने देखे पटवारी के एग्जाम में कि आए थे, सर हम मार्क्स में गोला ही नहीं भर पाए, टाइम हो गया। तो ये गलती भी नहीं करनी कि पहले सारे प्रश्न करें लास्ट में गोला भरे, वो भी गलत है। साथ साथ भर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये तरीका वैसे सही है। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका ये है कि जैसे अपने पास 150 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें से लगभग 30-40 क्वेश्चन हमने किए और उन 30-40 क्वेश्चनों को हमने गोला भर लिया। फिर 30-40 क्वेश्चन किए, उसके गोले भर लिए। तो ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट में जब अपने पास 15 या 20 मिनट बचे ना, तब फिर साथ के साथ ही गोला भरना है, ताकि टाइम होते हुए मार्कशीट एग्जामिनर मार्कशीट हमें ले भी लेवे तो गोला छूटे नहीं। लास्ट टाइम में साथ ही साथ भरना है हमें। और स्टार्टिंग के अंदर तो टाइम बचाने के हिसाब से पहले पेपर में टिक लगाते जाओ, और 30 से 40 क्वेश्चन हो जावे और मार्कशीट गोले भर लो। फिर 30-40 क्वेश्चन हो जावे और मार्कशीट गोले भर लो। या आपको जैसे ठीक लगे अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन गोले जरूर भरना है और सावधानी से भरना है। ठीक दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि ओमार शीट के अंदर, ये जो ओमार शीट है, ओमार शीट में गोले भर, रोल नंबर, हस्ताक्षर, पूछी गई जानकारी सावधानी से भरना है और बहुत ही जरूरी है। अगर हम उसमें कुछ रोल नंबर गलत लिख रहे हैं या कुछ जानकारी अधूरी लिख रहे हैं, तो हो सकता है हमारी ओमार शीट कैंसिल हो जाए। तो ये भी हमें पूरे ध्यान रखना है। और ओमार शीट में नाम, रोल नंबर या जो भी डिटेल भरनी है, हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले भरनी है। और मार्कशीट और पेपर हमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 10 या 15 मिनट पहले मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना हमें उस पेपर का बुकलेट नंबर या जो भी भर रहे हो बिल्कुल सावधानी से भरना है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले भरना है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए आप उनका अपने रोल नंबर ही भरते रहो, तो अपना टाइम वेस्ट होगा वो। ठीक है, तो पहले बात तो समय पे पहुंचना है सेंटर पर। समय पे पहुंचकर पहले पानी पेशाब जो भी करना है पहले कर लो। एग्ज़ाम के बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना आपको, और बिल्कुल रिलैक्स होकर टाइम पे पहुंचना है एग्ज़ाम पर। और गोले वगैरह जो हम रोल नंबर वगैरह लिख रहे हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले लिखना है। और अपना जो पेपर है, उस पेपर के पीछे जब तक एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो तब तक आप बैठे हो तो पूरे निर्देश पढ़ लो एक तो। और उसके अलावा एग्ज़ाम पेपर के पीछे एबीसीडी लिखनी है, वर्णमाला पूरी। वर्णमाला उसके क्रमांक लिख लो, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो बाद में लिखने में टाइम खराब नहीं हो। ये तैयारी में पहले करके बैठनी है। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो इन चीज़ों में अपना टाइम खराब नहीं हो। ठीक दोस्तों, आप मेरे बात से समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम तुक्का लगाने भी लास्ट में सीखेंगे। तो कुछ लोग वेट करेंगे सर तुक्का लगाना कब सिखाएंगे, क्योंकि पढ़ने में तो जोर था हमें तुक्का लगाने के, तुक्का लगा के पास हो जाए ये सबसे ईजी तरीका है। लेकिन दोस्तों, तुक्का हमेशा सक्सेस नहीं है। पढ़ना है हमें, लेकिन कुछ कंडीशन में हम तुक्का भी लगाना हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे आपने 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन तो आपने ढंग से कर लिए जो आपको आ रहे हैं, 90 या 100 क्वेश्चन, और करने भी है इतने क्वेश्चन हमें। तो मान लिया 100 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आ ही नहीं रहे या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जो हमने पढ़ा ही फर्स्ट टाइम है या पढ़ा होगा पहले, लेकिन अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें, 4 ऑप्शन में से कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करें, तो ऐसे प्रश्नों को तो छोड़ने में फ़ायदा है। अगर उसमें तुक्का लगाएंगे तो हमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन जैसे अपने पास एक प्रश्न है, ये 34% ले लिया, मान लिया हमने, ये प्रश्न अपने सामने है, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए। ठीक है, नया पृष्ठ। तो अब इसमें देखो, डाउन कर्सर की में तो जो एरो का साइन होता है ना, उसमें अगर उस एरो का साइन होती है ना, ये कर्सर की कहलाती है, जिसमें 4 कर्सर की होती है। अब डाउन में करेंगे तो कर्सर नीचे आएगा, उसमें नए पेज स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ कर्सर नीचे आएगा। एंटर की से हम एक लाइन से नई लाइन में आएंगे, तो न्यू लाइन के लिए क्या होता है, एंटर की। लेकिन हम ये क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ये नया पृष्ठ आरंभ करना है, तो एंटर की से तो सिर्फ नई लाइन आएगी, डाउन कर्सर की नई पेज नहीं आएगा। अब बचा हमारे पास शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर। अब हमें कन्फ्यूजन है कि उत्तर सी है या डी, और हमें इसका याद नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि उत्तर या तो सी या डी में से होना चाहिए, क्योंकि एंटर की और डाउन कर्सर की तो नहीं है। ठीक है, अब उत्तर सी करें या डी करें, तो इस कंडीशन में आप तुक्का लगा सकते हैं। जैसे आपने लग दिया, कर दिया डी, तो इसका डी आंसर सही भी है, कंट्रोल प्लस एंटर से ही नया पृष्ठ आता है। आपने तुक्का लगा दिया डी। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन है 35। ठीक है, रोम का पूर्ण रूप क्या है, रोम की फुल फॉर्म बतानी है हमें। अब रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म, जैसे मान लीजिए पर्सन में नहीं आ रहा है, हमें तुक्का लगाना है। ठीक है, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम अदर मेमोरी, तो अदर मेमोरी तो नहीं होता है,
ओनली है तो देखो तीनों में ओनली आ रहा है, ओनली ओनली ओनली, तो ओनली होने का चांस ज़्यादा है, अदर तो होगा भी नहीं, तो ये तो अपना ऑप्शन कैंसिल है। और रीडेबल भी इसका नहीं है, हमें जानकारी है। अब इसका रैंडम है या रीड है, क्योंकि हम जो रैम पढ़ते हैं ना, रैम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम इसमें आ रहा है और इस आर का मतलब है रीड, लेकिन आप एग्जाम भूल गए इसका रैंडम ओनली मेमोरी करें या रीड ओनली मेमोरी करें। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते, तुक्का लगा दें, जैसे हमने तुक्का लग दिया डी, तो इसका डी आंसर सही भी है, लेकिन आपको पता नहीं आपने तुक्का लगाया केवल कि डी आंसर सही है, तो इसमें डी तुक्का लगाया, इसका डी तुक्का लगाया। उत्तर इसमें 34 में सी या डी में से होना चाहिए, अब तुक्का लगा दिया। 35 में आपको लग रहा है ए या डी में से, ये डी आपने लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप तुक्का लगा सकते हैं जिसकी दो ऑप्शन आपके सामने बचे हैं, दो तो बिल्कुल कैंसिल हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकते, अब बचे दो। अब दो में से उत्तर ए करें या डी करें, ये कंफ्यूजन है, तो इसमें आप तुक्का लगा दो, गलत भी हो जाए सही भी हो सकता, दोनों चीज़ है। अब मेरे बात समझना आप, जैसे आपने मान लिया 20 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया, ठीक है, इसमें से 10% आपके सही हो गए और 10 हो गए गलत। चल 10 क्या मान लेते हैं, 8 ही सही हुए अपने, 20 में से मान लिया 8 ही सही है केवल, और बाकी 12 गलत हो गए, ठीक है। 20 तुक्कों में से 8% सही हुए और 12 गलत हो गए, तो इसका क्या अपना रिजल्ट निकलेगा, हमें पता है कि 8% पे 1 नंबर कटता है, ठीक है, तो 12 पे कितने कटेगा, 1.5 नंबर, 12% का 1.5 नंबर माइनस हो जाएगा अपना, ठीक है। और मिला कितना में, 8 नंबर का 1% आधे नंबर का है तो 4 नंबर। अब 4 में से 1.5 माइनस कट गया तो भी कितना बच गया अपने पास, 2.5, तो 2.5 नंबर तो मिल ही रहा है, ठीक है। और अगर 20 में से आधे % सही हो रहे हैं अपने, ठीक है, आधे सही हो रहे हैं तो भी हम बेनिफिट में ही हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हम तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसमें तुक्का कोशिश करना है कि नहीं लगाए, फिर भी आप रिस्क लेना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन कोशिश करना है कि जो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें रिस्क लेना है, तुक्का लगाना गलत हो सकता है। तुक्का उसी कंडीशन में लगाना है जिस कंडीशन में हमें लग रहा है कि सी या डी में से उत्तर हो सकता है, बी ये तो बिल्कुल गलत ही है, उत्तर दो ऑप्शन है, तो दो कंडीशन 50% चांस है सही होने का, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना। अब मेरे सभी दोस्तों से, सभी बहन भाइयों से मेरी बेस्ट विशेज है कि आप अच्छा पेपर करके आएँ और अच्छा रिजल्ट दें, और जिस उद्देश्य से आप जा रहे हैं आपकी इच्छा पूरी हो, आपके घर वालों की इच्छा पूरी हो, और आप जल्दी वर्दी पहने, और मैं भी इसी उद्देश्य से आपका वेट करूंगा कि आप कब आओ, हम आपका कब स्वागत करें। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कुछ चीज़ को समझ सके, ठीक दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम वीडियो कम ही डाल पाते हैं क्योंकि इन दिनों में कोचिंग छुट्टी भी चल रही है और मैं थोड़ा नौकरी भी बिजी हूँ, यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं ज़्यादा आपकी हेल्प भी नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी। जल्दी अपनी कोचिंग वापस स्टार्ट होगी, आप तो नौकरी करिए लेकिन आपके छोटे बहन भाई उन सब के लिए हम अच्छी मेहनत कराएंगे वापस, ठीक दोस्तों, ऑल द बेस्ट।